अस्सलाम नाज़रीन, आज की स्टोरी आपने पूरी देखनी है। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में है और ये उन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बारे में है जो ओवरसीज पाकिस्तानी को हमेशा खरी खरी सुनाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग। लेकिन जिस शख्स की मैं आपको स्टोरी बताने लगा हूं, वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और डॉक्टर पेशा उनका डॉक्टरी का था। और उन्होंने जो माइलस्टोन हासिल किया है, जो रिस्पेक्ट अल्लाह ताला ने उनको दी है, ये तमाम पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर ये मिल भी जाएं तो वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल सकती। वो अलग बात है कि यहाँ पे जितने हमारे जो एलीट क्लास है, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके बड़े बड़े महलात और बड़ी बड़ी जगह ज़रूर हैं, लेकिन जो इज़्ज़त डॉक्टर आमिर कमाल सैयद को मिली है, वो शायद किसी और के नसीब में नहीं होगी। आपको याद होगा कि पिछले कुछ अरसा से जब से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मुल्क के अंदर एक जैसे कानून की बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि आज वो जेल के अंदर भी हैं। मैं इसको पोलिटिकली रंग नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा करता है। लेकिन हुआ ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो हैं वो आके कभी कोई बयान कभी कोई बयान कि ये लोग तो यहाँ पे अपने वालदैन दफनाने आते हैं, ये फिर उनकी जायदाद बेचकर पैसे वापस ले जाते हैं और इस तरह की बातें। जरदारी साहब ने भी एक दफ़ा कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पता है, उनका क्या लेना देना पाकिस्तान से। इसी तरह नून लीग के राना सनाउल्लाह और दीगर लोग भी जो हैं हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को बातें सुनाते रहे हैं, ग्रिल करते रहे हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीर मेरे साथ देख रहे हैं, ये मरहूम डॉक्टर आमिर सैयद कमाल साहब की है। और आमिर जो थे, इन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया, डॉक्टर बने, एमबीबीएस किया, और ये यूएसए से ही आए थे। इनकी सिस्टर भी यूएसए से आई थी, वो पहले आई थी, ये बाद में आए थे। इन्होंने यहाँ से मेडिकल की डिग्री ली, उसके बाद ये वापस अपने शहर जर्सी, यानी कि न्यू जर्सी जो स्टेट है उसका जो सिटी है जर्सी, वहां चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो बहुत ही ज्यादा सोशल थे, अपने जो भी उनका इर्द गिर्द का इलाका था, लोग थे, वहीं वो पढ़े लिखे थे, वहीं से उन्होंने सारा कुछ जो है अचीव किया था। तो उसके साथ साथ वो क्या करते थे कि वो कम्युनिटी सर्विस के तौर के ऊपर, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, दीगर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जाके हेल्थ के ऊपर जो है वो लोगों को अवेयरनेस देते थे और उनको एजुकेट करते थे। इसके अलावा उनके पास जर्सी सिटी जो थी उसका पूरा या पूरे स्टेट का जो है वो उनके पास एक पैनल था, डॉक्टर्स जो यहाँ से जाते हैं अमेरिका के अंदर, और वो 16 लोगों का पैनल था। और वो पूरी दुनिया से जो डॉक्टर जाते हैं, उस पूरी जो जर्सी सिटी है उसकी जो टोटल कैपेसिटी थी वो 16 सीटों की थी, और उसके ऊपर भी उनकी हमेशा कोशिश ये होती थी कि 2-4 पाकिस्तानी बीच में एडजस्ट कर लिए जाएं, और वो करते भी थे। तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात थी। उनके वालिद ने स्पीच करते हुए बताया कि उनको बड़ी-बड़ी जो कंपनी थी, जॉनसन एंड जॉनसन और इस तरह की, उनसे उनको ऑफर्स आती थी कि आप हमारे पास आ जाएँ, हम आपको डबल ट्रिपल जो है वो वेज देंगे, आप हमारे साथ काम करें। लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो कहते थे कि नहीं, मैंने जो है वो खिदमत खलक करनी है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं जो कर रहा हूँ, इसी सिटी को मैं दूंगा, क्योंकि इसी सिटी ने सारा कुछ मुझे दिया है, तो मैं यहाँ से कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये खिदमात की कम्युनिटी के लिए, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुरासन थे, पोलिटिकल जो आइडेंटिटी थी उनके साथ भी बहुत अलग था, तो अभी डॉक्टर आमिर कमाल सैयद के नाम के ऊपर एक पूरा रोड जो है वो जर्सी सिटी के अंदर जो है वो मंसूब कर दिया गया है। ये रोड जो है वो पहले गिबर्ट एवेन्यू के नाम से था, अब इस रोड का नाम आप देख रहे हैं कि इसका नाम अब रख दिया गया है कि आमिर कमाल सैयद वे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा ऑनर है, और ये पूरे न्यू जर्सी स्टेट में पहले पाकिस्तानी हैं जिनके नाम के ऊपर रोड रखा गया है। तो मैं शर्म दिलवाना चाहता हूँ उन सियासतदानों को, उन लोगों को जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि जनाब आप यहाँ पे मुर्दे दफनाने आते हैं। तो आप देखें कि आपकी क्या इज्जत है। आप सब ने यहाँ पर 2-2, 4-4, 5-5 बंगले तो बना लिए होंगे, लेकिन आपको ये इज्जत नहीं मिलेगी कि आपके नाम पे कोई यहाँ पे रोड जो है वो मुख्तसर कर दिया जाए।
یہ صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ آپ تو اللہ کی مخلوق کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر اسی طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ یہاں پر یو ایس اے میں رہ رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کا نام بھی بڑا ہے لیکن کسی اور مسئلے میں، لیکن اس کو کہتے ہیں عزت اور نام۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عامر کمال سید جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رسپیکٹ دی، ان کے نام کے اوپر روڈ جو ہے وہ بن گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، خواجہ آصف جیسے، وہ جو علامہ اقبال کی والدہ کے نام پہ میٹرنٹری ہاسپٹل تھا اس کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہی کر سکتے ہیں، آپ سے یہی توقع ہے، اس سے زیادہ آپ لوگوں کی اوقات نہیں ہے، اس سے زیادہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب آئندہ آپ یہ بات کریں تو بات کا خیال رکھیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ محبت وطن پاکستانی ہیں، وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہ تو بھیجتے ہی بھیجتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی عزت بھی بڑھاتے ہیں اور پاکستان کا نام بھی اونچا کرتے ہیں۔